ओम गणेश हर हर महादेव। और पूर्णिमांत जो कार्तिक माह शुरू होने वाला है, पूर्णिमांत यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, उसकी आप सभी को शुभकामना। और स्पेशली जो पूर्णिमांत कार्तिक माह शुरू होता है और जहाँ पर उसका आचरण किया जाता है, तो उनके लिए और आने वाले अमावस्यांत के बाद जो कार्तिक माह का आरंभ होगा उनके लिए भी ये विषय वीडियो सबके लिए है। जहां जिस तरह से पंचांगों का आचरण किया जाता है, आपको उस प्रकार से आचरण करना है। अब कार्तिक स्नान का जो महत्व है वो बहुत ही अद्भुत है और पूरे कार्तिक माह का बहुत ही मैं संक्षिप्त में आज विवरण करूंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटे का चिन्ह दबाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जो मदन पारिजात कहता है कि कार्तिकम सकलम मासम नित्य स्नाय जितेन्द्रिय जपन हविष्य भुक्तान सर्व पापै ही प्रमुच्यते। जो कोई भी मनुष्य कार्तिक माह में नित्य स्नान करता ही है, वो भी ब्रह्म मुहूर्त में और अगर हो सके तो तीर्थ स्नानों में, तो उसके लिए पृथ्वी पर का समस्त जो भी पुण्य है वह हम कह सकते हैं कि असंभव नहीं है कि उसको वो पुण्य प्राप्त ना हो। दूसरा, इसमें लिखा है कि अपने आयु के वृद्धि के लिए, स्वस्थ आयु अर्थात अच्छा आयु प्राप्त करने के लिए, आयु की रक्षा के लिए, अपने शरीर की रक्षा हेतु जो कोई भी मनुष्य कार्तिक स्नान करता है उनको अद्भुत फल प्राप्त होता है। उसमें भी लिखा है कि जो कोई भी मनुष्य कार्तिक माह में जौ, गेहूं, मूंग तथा दूध और दही, घी आदि का सिर्फ एक बार भोजन करके पूरा महीना रहेगा, तो उसके जो भी पाप है वह भस्मित हो जाएंगे, वह निष्पापी हो जाएगा। लेकिन जो अनजाने में पाप किए हैं वो, और जो जानबूझकर पाप किए हैं वो भी दूर हो जाएंगे अगर वह पुनः वही पाप न करे तो, क्योंकि कुछ लोग इसके ऊपर भी कमेंट कर सकते हैं। तो वो है। दूसरा है कि इस जो पूर्णिमा होती है, अर्थात आश्विन माह की जो शरद पूर्णिमा से लेकर के कार्तिक माह की पूर्णिमा तक, पूरे एक महीने तक जो कोई भी मनुष्य दीपदान करता है वो भी बहुत उत्तम फल प्राप्त करता है। दूसरा, यह पूर्णिमा से लेकर के पूर्णिमा तक कुएं में स्नान, अर्थात कुएं के पानी से स्नान, बावली के या तालाब की पानी से स्नान, या उसी प्रकार से तीर्थों में किया हुआ स्नान, अयोध्या आदि जो सप्त मोक्षपुरी है उनमें किया हुआ स्नान, काशी की पंच नदियों में से कोई भी एक नदी में किया हुआ स्नान, अंततोगत्वा जलाशय में प्रवेश करके स्नान, और अपने घर में जब स्नान करते हैं उस समय पर तीर्थों का स्मरण अगर करते हैं और स्नान करते हैं तो उसको भी हर प्रकार का जो है वह पुण्य फल प्राप्त होता है। लेकिन खास करके लिखा हुआ है कि जब आप स्नान करते हो तब आपको पूरे पूर्णिमा से, अर्थात आश्विन माह की शरद पूर्णिमा से लेकर के कार्तिक माह की पूर्णिमा तक आपको संकल्प करके स्नान का जो है वह आरंभ करना चाहिए। वो कैसे? तो वैसे तो यहाँ संस्कृत में लिखा है कि विना दर्भेश्च यत स्नानम यच्च दानम विनोदकम असंख्यात च यज्जप्तम तत्सर्वम निष्फलम भवेत्। अर्थात जब आप स्नान करते हो कार्तिक माह में, खास करके तीर्थों में, या मैं कहता हूँ घर में भी, तो ये जो हमारी तीसरी उंगली है अनामिका, उसमें जो कुशा दरबा होती है उसकी अंगूठी बनाकर धारण करे, फिर स्नान करे। जो लोग शिखा रखते हैं उनको शिखा बांधनी है और फिर स्नान करें। अन्यथा बिना दर्भेण और बिना शिखा बांधे हुए कोई भी मनुष्य यह संकल्प किए बिना जो स्नान करेगा वह फलदायी नहीं होगा, ऐसा शास्त्रों का कथन है। सरल भाषा में कहूं तो जब भी आप पूरे कार्तिक माह में तीर्थों में स्नान करते हो या अपने घर में स्नान करते हो, अगर आप शिखाधारी करते हो, शिखाधारी हो, तो शिखा बांध लेनी चाहिए स्नान के समय, और आपके हाथों में कुशा दरबा की अंगूठी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो 3 धातुओं में से कोई भी एक धातु की, चाहे वो सोने की हो, चांदी की हो, तांबे की हो, या तीनों मिश्रित धातु की अंगूठी इस उंगली में धारण करे, फिर स्नान करे। ये ध्यान रखिएगा। ये करने के बाद अगर आप इस प्रकार से स्नान करते हो तो निसंदेह आपको पवित्र स्नान का फल प्राप्त होगा। उसी प्रकार से आप पूरे कार्तिक माह में एक व्रत, नक्त व्रत या फिर फलाहारी, या एक भुक्त, एक ग्रास वृद्धि, निराहार आदि कोई भी मनुष्य व्रत करता है तो उसको भी महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार से पूरे इस पूर्णिमा से लेकर पूर्णिमा तक कोई भी मनुष्य पीपल के वृक्ष के आगे, देव मंदिरों में, चौराहे पर, गलियों में, बाग बगीचों में, बिल्वा वृक्ष के नीचे या पवित्र जगह पर कोई भी मनुष्य जब दीपदान करता है तो उसके लिए भी जो भी समस्त ब्रह्मांड के पुण्य है
वह उसको प्राप्त हो जाते हैं। तो कार्तिक माह में दीपदान का, कार्तिक माह में स्नान का और कार्तिक माह में उपवास का, ये तीनों का महत्व प्रचुर मात्रा में है। तो अवश्य आपको इसमें से कोई भी उचित लगे वो आप कार्तिक माह का आरंभ कर सकते हो। जो लोग पूर्णिमा से आरंभ करते हैं वो लोग। ओम गणेश हर हर महादेव।